बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट कर रहे हैं हम। उसी सीरीज को आगे अगर मैं कैरी करूं, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at any point of a dipole। ठीक है, और यहां हम जनरल बात करेंगे। डाइपोल मतलब जब यहां मैग्नेटिक लिखा है तो यहां अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा। कि अगर आपके पास यहां कोई बार मैग्नेट है, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, सेंटर से शॉर्ट डाइपोल है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। Point P is the point of observation। ये जो डाइपोल मूवमेंट m है, इस m को अगर बेटा ये एंगल थीटा है, हम इस डाइपोल मूवमेंट को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये m है तो दिस कंपोनेंट विल बी m cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी m sin थीटा। एक m cos थीटा और एक m sin थीटा। पॉइंट P जो है वो m cos थीटा के लिए एक्सिस पे है, तो इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वही डायरेक्शन होगी। लेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज B1, और यही पॉइंट P इस m sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है। समझ में आ गया? ये m था आपके पास, दिस m can be resolved into two components. One is m cos theta, the other is m sin theta। m cos theta के लिए point P is on the axial line, m sin theta के लिए point P is on the equatorial line। तो B1 क्या होगा? सिंस एक्सियल लाइन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब होता है। हियर वी राइट 2m cos theta by r क्यूब। टू एम cos theta डिवाइडेड बाय r क्यूब, एंड B2 जो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब लिखना था, वी राइट m sin theta by r क्यूब। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है B, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये चीज यहां लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि पहले लिखवा चुका हूं मैं कि जो डाइपोल मोमेंट m है, इट कैन बी रिजॉल्व into two components, and these components are b cos theta and b sin theta। तो b will be equal to square root of b1 square plus b2 square। it means कि जो b है it is equal to square root of b1 square plus b2 square, mu naught by 4 pi 2m cos theta by r cube whole square plus mu naught by 4 pi
m sin थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा m स्क्वायर r क्यूब का स्क्वायर, ये सब ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या बचा? ये भी कॉमन आ गया, स्क्वायर है। m बाय r क्यूब भी आ गया कॉमन, स्क्वायर भी। ये बचा 4 cos स्क्वायर थीटा। कैसे? 2 cos थीटा का स्क्वायर है, विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है? sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये b आ रहा है आपके पास। So in the next part we have b equal to, this will come out mu naught by 4 pi m by r cube into square root of, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, so that ये बन जाएगा आपके पास 1, and we have a simple formula to be remembered कि जो b है that is equal to mu naught by 4 pi m by r cube square root of 1 plus 3 cos square theta। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू ए डाइपोल। ये हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, दिस इज पॉइंट r, डिस्टेंस r, दिस इज पॉइंट p। तो क्या बताया बेटा मैंने, ये देखो यहाँ आपको, जो इसका डाइपोल मोमेंट m होगा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इधर आ गया m cos थीटा और इधर आ जाएगा m sin थीटा। ये आ गया आपके पास b1, ये आ गया b2 और इनका ये रिजल्टेंट है b, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर पॉइंट P यहाँ के बजाय यहाँ हो, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा मतलब एक्सियल लाइन पे हो जाएगा। एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू है 0, और अगर थीटा 0 पुट करोगे ये बनेगा 1 + 3 का रूट 4 का रूट आ गया। सो आपके पास b आ जाएगा बेटा जी म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 का रूट हो गया 2, 2m बाय r क्यूब। एंड अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ के बजाय अगर यहाँ होगा थीटा विल बी 90 और थीटा 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो b आपके पास आ जाएगा m बाय r क्यूब। ऐसे ही होता है। और बेटा अगर ये b, डायरेक्शन भी देख सकते हैं, अगर ये b यहाँ b1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, b1 और b2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू b2 sin 90 डिवाइडेड बाय b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। sin 91 cos 90 0, तो tan अल्फा आपके पास आ जाएगा b2 बाय b1। ठीक है, b1 और b2 दोनों की वैल्यूज आपको पता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ऑन दैट बेसिस यू विल हैव tan अल्फा इक्वल टू b2 कितना था, इसके कारण जो है वो b2 है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, m sin थीटा बाय r क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m cos थीटा बाय r क्यूब। कैंसल, m बाय r क्यूब कैंसल, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा।
कोई इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं अनम्यूट करके आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। Here in magnetism we will talk about the magnetic field lines. बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, basically these magnetic field lines represent the magnetic field of a bar magnet. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस diagrammatic representation of magnetic field of a bar magnet. ये जो lines and these lines are in the form of closed loops. The magnetic field lines are in the form of closed loops. Electric field lines closed loop की form में नहीं होती. The magnetic field lines are in the form of closed loops. We have North Pole here. South Pole. Closed loop का क्या मतलब है देखो. ये जो field lines हैं basically path taken by isolated North Pole. Isolated जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते हैं it is the path taken by a unit positive test charge. जो magnetic field lines हैं they represent the path taken by isolated north pole outside the magnet. क्या मतलब देखो ये जो field lines हैं हमेशा डाइपोल के लिए ही प्लॉट की जाती हैं क्योंकि सिंगल पोल होता ही नहीं है. They are in the form of closed loops which means the field lines are like this. Start from the north and at the south and they exist within the nucleus within the magnet also. Closed loop मतलब north से start हुई south पे खत्म हो गई. या इधर भी बना सकते हैं. और देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बेटा इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ. दैट इज व्हाई जब हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं या डाइपोल लेंथ की बात करते हैं वी टेक द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एक्चुअली ये डायरेक्शन किसकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेट. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे अगर यहां पर देखना है हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर यहां देखनी है वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस B1. अगर यहां देखनी है डायरेक्शन द टेंजेंट विल बी लाइक दिस. जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी होगी वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट. The direction of magnetic field intensity at a particular point is obtained by drawing tangent at that point. ठीक है बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं. यही डिफरेंस है मेन कि ये जो लाइंस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स. आउटसाइड द मैग्नेट उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं. ये क्लोज लूप की फॉर्म में नहीं होती. ये क्लोज लूप की फॉर्म में होती है.
तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई डाइपोल रखेंगे तो क्या होगा, उस डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा। मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बेटा अगर हम कोई डाइपोल रखें, सपोज वी हैव नॉर्थ पोल हेयर जिसका पोल स्ट्रेंथ है m, और यहां साउथ पोल है, द पोल स्ट्रेंथ इज आल्सो m। बेटा एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कल, B इज इक्वल टू F बाई M। तो F क्या हो गया, MB। ये फोर्स की डायरेक्शन है MB, ये फोर्स की डायरेक्शन है MB। ट्वेल्व। ठीक है। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में द डाइपोल इज under the influence of torque. In a uniform magnetic field, the dipole is under the influence of torque. और टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, into perpendicular distance between the forces. उन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू mb इनटू कुछ नाम रख लेते हैं, टी रख लेते हैं, nt। दो फोर्सेस के बीच में, दो पैरेलल फोर्सेस के बीच में विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है, इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फोर्स आर्म बोलते हैं। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स इनटू फोर्स आर्म। nt परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय ns इज इक्वल टू साइन थीटा। nt बाय ns क्या है, साइन थीटा। तो nt क्या हो गया, ns साइन थीटा। और ये जो ns है दिस इज 12, सो nt इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, विच मीन्स कि टॉर्क बनेगा आपके पास mb इंटू 2l साइन थीटा। तो m इंटू l, 2l तो कैपिटल M हुआ, mb साइन थीटा आ गया। ऐसा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था। ठीक है, जब भी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, तो इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क एंड टॉर्क विल बी mb sin थीटा। और इसी को बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा।
m क्रॉस b। ठीक है, अगर थीटा 0 हुआ टॉर्क विल बी 0, थीटा 180 होगा तब भी टॉर्क 0 होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ये देखिए बेटा सही, यहाँ देखो, ये आपके पास डाइपोल है, ये एक फोर्स लगी, ये दूसरी फोर्स लगी, ये हमारे पास नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को टी बोल दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं फोर्स आर्म। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये तो थीटा बनाया नहीं, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर nt divided by hypotenuse, nt by ns will be equal to sin theta. So nt equal to 2l ठीक है। तो m क्रॉस b इज एक्चुअली एम बी साइन थीटा, और टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब होगी जब डाइपोल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा अगर 90 होगा तो साइन थीटा विल बी 1, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी एम बी। ठीक है, और वो कब होगा? व्हेन द डाइपोल इज, तो इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या है? देखो, इस टॉर्क की टेंडेंसी है डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाना। ऐसे है, ये टॉर्क ऐसे घुमा रहा है और ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ टॉर्क 0 हो जाएगा। ऑल्दो जब इस डाइपोल को टॉर्क ऐसे कर लेगा तो यहाँ रुकेगा नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया इट विल गो हियर। बट फिर से टॉर्क की टेंडेंसी है, ये आप स्टेटमेंट लिखना तो लिखो, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। टॉर्क की टेंडेंसी क्या है? डाइपोल की अलाइनमेंट फील्ड की डायरेक्शन, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको ओरिएंट करना, उसकी ओरिएंटेशन करना। बेटा यहां पर थीटा इक्वल टू 0 जो है, इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। एंड द ड्यू टू टॉर्क, the dipole will be under the influence of, the dipole will undergo rotational SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करेंगे, टाइम पीरियड T of the dipole will be equal to 2 pi I by mb। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था सेम एक्सप्रेशन, बस E into B था, P into E था। What is this I here? I is called as moment of inertia of the dipole।